जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को तो देखो। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी बल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। मैं हूँ आपकी दोस्त जागृति और कहते हैं एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग, सो टेक अ डीप ब्रीथ, स्माइल एंड स्टार्ट अगेन। अपने किसी भी फेवरेट सॉन्ग से या किसी अच्छी सी किताब से जो हमें प्रेरित करे, या फिर कुछ भी ऐसा जिसे पढ़कर सुबह सुबह हमें बहुत अच्छा महसूस हो, हम अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार स्वस्थ है, खुश है, पॉजिटिव है, हर रोज अपने आप से जीत रहा है। और आज हम भी अपने आप से जीतने में लगभग कामयाब हो गए। सुबह के 3 बजे उठकर, उठना बहुत मुश्किल था एक बार को तो, लेकिन उठ गए। और जब अंदर थोड़ी सी आलस आ रही थी ना, तो उठते ही हमने अपना फेवरेट सॉन्ग लगा लिया और इसके बाद तो नींद ही छू मंतर हो। इस गाने की एक एक लाइन इतनी मोटिवेटिंग है कि रोना ही आ जाता है मैं जब भी सुनती हूँ तो। मेरे लाइफ के सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन एक के बाद एक याद आने लगते हैं। तब तो और होता है कि लक्ष्मी बहुत मेहनत करनी है, बहुत बहुत मेहनत करनी है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। तो लक्ष्मी आंसू आंसू पोंछो और बिल्कुल स्टार्ट हो जाओ, दिन भी तो शुरू करना है। ये सोच करके हम उठ गए अपने बेड से और सबसे पहले बिस्तर सही करना और फिर छत पर। अभी तो डर लग रहा था जाने में, 3 बज रहे थे सुबह के, तो हो रहा था कि ब्रश कैसे किया जाए, पानी कैसे लिया जाए। तो जग में हमारे पास यहाँ पे पानी था, तो हम अभी ब्रश करने नहीं जा रहे छत पर, बस अपने रूम में ही अभी पहले बाल सही कर लें और फिर इसके बाद हम बैठते हैं। तो अपने टॉप से ही अपना मुंह मैंने पोंछ लिया ऐसे ही गीला करके, और ये सब काम करने के पश्चात 3:15 बज गए थे। चारों तरफ शांति। और अब हमारा जो शुरू का आधा घंटा है ये जाने वाला है रिवीजन में। सुबह सुबह का आधा घंटा अब से मैंने सोचा है रिवीजन को देने के लिए। तो यहाँ पर जो भी टॉपिक हमें रिवाइज करना है हम वो लेकर के चलने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा है खान सर से पढ़ा हुआ वर्ल्ड मैप रिवाइज करना, शुरू से लेकर के अभी तक का। आधे घंटे का ये रिवीजन ऐसा भी नहीं था कि सब याद ही कर लेना है, बस ऐसा था कि हमें शुरू से लेकर के अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसको एक बार देख लेना है सारा कुछ। खान सर की क्लासेस करने के बाद कुछ छोटी छोटी अनोखी बातें जो कि मुझे भी नहीं पता थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे कि 3 ओर यदि समुद्र से कोई घिरा हुआ भाग है, छोटा भाग तो उसे अंतरीप कहते हैं, और यदि बड़ा भाग है तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे अरब प्रायद्वीप हो गया, हमारा भारतीय प्रायद्वीप हो गया। समुद्र की लहरें हमेशा ज़मीन को काटती रहती हैं, तो जैसे जैसे ये काटती जाती हैं वैसे वैसे इनका आकार बढ़ता जाता है और इनका नाम भी बदलता जाता है। जैसे यदि छोटे भाग को समुद्र की लहरें काटती है तो उसे क्रीक कहते हैं, बड़े भाग को काटती है तो उसे गल्फ, उससे बड़ा तो बे, उससे बड़ा तो बाइट। क्रीक का उदाहरण हमें मिल जाता है गुजरात के सर क्रीक का, और गल्फ का उदाहरण मिल जाता है कच्छ की खाड़ी का। बे का उदाहरण मिल जाता है हमें बे ऑफ बंगाल का, जो कि सबसे बड़ा बे है। इसके साथ बाइट का एग्जाम्पल मिल जाता है हमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बिल्कुल नीचे स्थित बीनिन और बन्नी बाइट। अब लैंडलॉक कंट्रीज़ के बारे में तो पता था, लेकिन जो कंट्री लैंडलॉक कंट्रीज से चारों ओर से घिरी उन्हें डबल लैंडलॉक कहते हैं, ये बात नहीं पता था। 2 कंट्रीज़ हैं जिन्हें डबल लैंडलॉक कहते हैं, एक उज्बेकिस्तान है मध्य एशिया का और दूसरा यूरोप का लेजेस्टीन है। और हाँ, ये भी एक अनोखी बात है कि 2 बड़े देशों के बीच की कंट्री बफर कंट्री कहलाती है, जैसे नेपाल, इंडिया और चाइना के बीच की। ये भी मुझे नहीं पता थी। फिलहाल आधा घंटा ख़त्म, हमारा वर्ल्ड मैप का रिवीजन भी ख़त्म। यूरोप हमारा चल रहा है फिलहाल, एशिया ख़त्म हो चुका है। अब बारी आती है अपने CDP के रीडिंग की। 3:45 बज चुके हैं घड़ी में, 5 मिनट का रेस्ट। इसके बाद हम चल रहे हैं आज श्री गणेश करने अपने DLED की फर्स्ट सेमेस्टर की बुक। ये वैसे हमने SCRT से डाउनलोड करी है PDF, SCRT UP की जो वेबसाइट है वहाँ से, आने वाले सुपर टेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। जब मैं DLED कर रही थी उस समय भी सिर्फ मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही किताबें सारी खरीदी थी।
जब आइडिया नहीं था ऐसा कुछ भी SCERT बुकलेट के बारे में। इसके बाद जब पता चल गया था तो फिर सारे सेमेस्टर में इन्हीं बुकलेट्स को पढ़ के मैं एग्ज़ाम देने जाती थी। और बहुत अच्छे सोर्स है ये। इन्हें डाउनलोड करने के लिए बस हमें गूगल पे जाना है, UPSCERT DLED ऑल बुक्स, या फिर UPSCERT हम सिंपल सर्च करेंगे और फिर सामने ही हमें दिखता है, सबसे पहला ही वेबसाइट हमारे सामने दिखता है SCERT UP करके। हम उसी पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने वेबसाइट पूरी ओपन हो जाएगी। यदि हम फ़ोन में सर्च कर रहे हैं तो हमें 3 बार दिखेगा मेन्यू बार, उस पर क्लिक करेंगे तो हमें एजुकेशनल मटेरियल का ऑप्शन एक मिलेगा, हम उस पर क्लिक करेंगे और सारे ही DLED के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे सेमेस्टर के वहाँ पर बुकलेट के ऑप्शन हमें खुल जाते हैं और हम चाहे तो फिर उस पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं हमें जो भी सब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ते DLED में वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर मिल जाते हैं हमें सिर्फ अभी CDP का चाहिए था तो 2 बुक्स चलती थी हर सेमेस्टर में, तो हमने आज पहला वाला डाउनलोड किया हुआ था। जब मैं कल कोचिंग गई थी तो वहाँ पर मैंने ये वीडियो बनाया था लैपटॉप पर डाउनलोड करके आप सभी को दिखाने के लिए, ताकि चौड़ा स्क्रीन हो और आसानी से हमें दिखता है सब कुछ। हम चाहे तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, मैंने अपने फ़ोन में ही डाउनलोड कर लिया था PDF। आने वाले इन 21 दिनों में हम NIOS बुकलेट के स्थान पर SCERT बुकलेट की रीडिंग सुबह के समय लेकर के चलने वाले हैं। अभी हमारी NIOS की रीडिंग पूरी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन हमने डिसाइड किया है आने वाले 21 दिनों में ये 8 कुल टोटल बुक हैं, SCERT बुकलेट हैं DLED के चारों सेमेस्टर के मिला के, हमने इन्हें कंप्लीट करना है आने वाले 21 दिनों में। जैसा कि अभी चल रहा है सुपर टेट वैकेंसी को लेकर के, तो हम चाह रहे हैं पहले इन्हें क्लियर कर लेना, इन सारे बुकलेट्स को अच्छे से रीड कर लेना, उनके नोट्स बना लेना, फिर इसके बाद NIOS रीडिंग हमारी कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद आने वाला 21 दिन काफ़ी हद तक हमारा डेडिकेटेड है सुपर टेट वैकेंसी को लेकर के, जिसमें कि सबसे बड़ा जो टारगेट है वो हमें अचीव करना है इन सारी बुकलेट से फ्री होना, इन सारी बुकलेट को अच्छे से पढ़ के इनके नोट्स बनाना। सबसे पहला जो टारगेट है वो तो है हर रोज़ 4 बजे उठना है। आज हम 3 बजे इसलिए जगे हैं क्योंकि आदू को जाना है कॉलेज और उसके लिए हमें किचन में पहुंचना होगा 6 बजे। नहीं तो हर रोज़ हम किचन में चलते हैं 6:30 पौने 7 बजे, तो 4 बजे हमारा हर रोज़ का टारगेट रहेगा, उठना ही उठना है। इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा टारगेट है वो है हमारा SCERT बुकलेट को फिनिश करना इन 21 दिनों में। पूरी 8 बुक्स हैं, इनको फिनिश करना। इसके बाद खान सर की वर्ल्ड मैप क्लासेस, जिसमें कि हमने लगभग 27 से 28 क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी के 50 क्लासेस लगभग हैं, उन्हें भी हमें कंप्लीट करना है। हर रोज़ 2, 3, 4 जैसा समय मिले हमें उस हिसाब से टाइम मैनेज करके। फिर इसके बाद मैथ्स और वोकैब ऐसी चीज़ें जो कि अभी तक इतना पढ़ लिया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो लगभग आधे घंटे हमें इसे देना ही देना है। इसके बाद हमारा मैथ्स हो गया। मैथ्स में अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट है, टॉपिक हैं जिनको हमें कवर करना है, इसके बाद प्रैक्टिस करना है। तो ये सारा टारगेट और अपना टाइम हमने देख लिया कि हमारा समय कितना हमें मिल रहा है, सुबह कितना हम समय निकाल सकते हैं, 2 से 2.5 घंटे, फिर कोचिंग जाने के बाद फिर आने के बाद हमें कितना समय मिलता है। तो सारे कामों के बीच में हमें समय जो मिल रहा है उसका हमने एक खाका बना लिया, अपने दिमाग में लिख भी दिया और फिर इसके बाद हमने बाकायदा अपने सामने चिपका भी दिया। ये वे सारी चीज़ें हैं जो अभी तक हमारी कंप्लीट नहीं हुई हैं और इन्हें हमें आने वाले 21 दिनों में कंप्लीट करना है। बिल्कुल प्रैक्टिकल हमें अपना पूरा टारगेट बनाना है, ताकि ये ऐसा ना हो कि हमने बना बहुत कुछ लिया, सोचा बहुत कुछ, लेकिन 1-2 दिन हमने किया फिर डीमोटिवेट हो गए कि नहीं कंप्लीट हो पाएगा। आपसे बातों में बज चुके हैं अभी 5:45 और घड़ी तो हमने पहले देखा ही नहीं, हो चुकी है हमें लेट। 6 बजे हमें तो किचन का काम शुरू करना था और 5:45 अभी हो गए थे। हमें अभी ब्रश करना है और यहाँ पर देखिए हमारी चिड़िया दोस्त हमारा इंतज़ार कर रही थी, तो हमने इनको सबसे पहले तो रोटी डाल दिया। इसके बाद हम चलेंगे ब्रश करने के लिए। वैसे आज है हमारी छोटी बहन जया का हैप्पी वाला बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे जया। ईश्वर आपको एक बेहतरीन इंसान बनाए, सफलता दे, परेशानी भी, लेकिन उनसे लड़ने की ताकत भी दे। आज जया का जन्मदिन है, उनकी विश थी कि हम उनके फ़ोटो के साथ उनको विश करें, लेकिन हमें पहले तो याद नहीं आ रहा था। बाद में याद आया कि उन्होंने बहुत पहले हमें ईमेल पर अपना एक फ़ोटो भेजा था शायद, और लेकिन हम ढूंढ रहे थे तो हमें मिला ही नहीं। सॉरी जया, हम फ़ोटो तो नहीं लगा पाए, लेकिन आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मम्मी और आदू ने भी आपको ढेर सारी विशेस दी हैं। और हाँ, थैंक यू सो मच प्रिया, आपका बहुत 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 धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी वीडियोज़ आप सभी तक पहुँचाने की, और अब मैं बहुत मेहनत करूँगी ताकि और जल्दी से आप सभी तक वीडियो पहुँचा सकूँ। कुछ कमेंट्स तो ऐसे आते हैं मुझे एकदम रुला देते हैं और मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं उनका क्या जवाब दूँ।
बाकी सूरज देवता अभी निकल चुके हैं और हमने भी जल्दी जल्दी ब्रश किया। इसके बाद कुछ ध्यान, योगा, कपालभाति, अनुलोम विलोम। यदि समय ज़्यादा है तो डांस विद दीप्ति, नहीं तो कुछ ऐसा कि ज़्यादा थके भी नहीं और हम थोड़े एक्टिवेट हो जाएं पूरे दिन के लिए। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं छत पर। पापा के लिए चाय बनाया, चाय लेकर के नीचे आए तो सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ से लौकी तोड़ी। आदू को लौकी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, सादी वाली रोटी के साथ में। तो जल्दी जल्दी में हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, हमने फटाफट से लौकी काटी, सब्जी छौंकी और यहाँ पर आदू को खिला भी दिया। चली गई थी आदू। फिर सारे बाकी के काम हमारे, झाड़ू पोछा, बर्तन, किचन की सफाई, खाना भी सारा हमारा अभी बन गया था। बस रह गया था चावल को फटकना, कुकर में धो करके लगा देना। इसके बाद हम चलने गए थे नहाने के लिए। कितना भी जल्दी जल्दी कर ले 9 से ऊपर ही हो जाता है नहा करके आने के बाद। और इसके बाद तो फिर बस फटाफट से बाल को कंघी भी नहीं करती हूँ मैं, बस ऐसे ही लपेट लेना और फिर बस चप्पल पहन के अभी मैं निकलती हूँ फटाफट से कोचिंग के लिए। अभी तो हर कुछ दिनों के बाद सर टाइम कम ही करते जा रहे हैं। पहले 10:15 था कोचिंग का टाइम, फिर 10 हुआ, फिर 9:30 हुआ, फिर 9:15 हो गया अभी। और ऐसे ही और सर कम करते रहेंगे तो समझ में नहीं आता कि मैं जल्दी जल्दी कैसे सारे काम फिनिश करके निकलूँगी कोचिंग के लिए। फ़िलहाल अभी घर पर आ गए थे, 1:30 बज रहा था अभी। सबसे पहले आदू को फ़ोन लगाया था क्योंकि मम्मी को बड़ी चिंता हो रही थी, अभी तक वो आई नहीं थी। और फिर इसके बाद खाना भी हमने नहीं खाया था, आदू आ जाएगी तब खाना खाएंगे। आज जस्ट रास्ते में ही थी वो, तो यहाँ पर हमने अभी जो समय था स्टार्ट कर दिया अपना आज का टारगेट कंप्लीट करना खान सर के क्लासेस के साथ। तो मुझे सबसे पहले कोचिंग से आने के बाद खान सर की क्लासेस करना बहुत अच्छा लगता है। हम कितने भी थके हों, सर की क्लासेस मन एकदम शांत कर देती हैं। बाकी चलिए अपने आज के सफ़र को भी बस इन्हीं कुछ बातों के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।